शर्म नहीं तो डूब मरो। पूरे बिहार में पत्रकारों पर लगातार हमले हुए हैं। कई पत्रकारों की हत्या हुई है। अभिनव झा, उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई और मौत में अनन फनन में 1-2 अपराधी को पकड़ के जेल में ठूसा गया। किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं आप कॉलेज में? पूरे बिहार में अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि अब छात्रा घर से निकलने में भी वह इस बात को लेकर कंफर्म नहीं होती है कि वह घर लौट कर आएगी कि नहीं। अच्छा। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक छात्रा की आंखें निकाल कर हत्या कर दी गई और 1 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे बिहार में पत्रकारों पर लगातार हमले हुए हैं। कई पत्रकारों की हत्या हुई है और एक मधुबनी के स्वतंत्र पत्रकार जो कि निजी नर्सिंग होम के धांधली के खिलाफ खबर किया करते थे, वह लगातार उस धांधली को उजागर करने का काम किया करते थे। अभिनव झा, उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई और मौत में अनन फनन में 1-2 अपराधी को पकड़ के जेल में ठूसा गया। पर हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बिहार के अंदर सभी पत्रकारों के सुरक्षा की गारंटी की जाए। सभी पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की जाए। सभी छोटे बड़े पत्रकार जितने भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक टीवी से हो, चाहे पोर्टल स्तर पे जो कई पत्रकार हैं जो ग्रामीण खबरों को उजागर करते हैं, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी हो। ऐसा सुनने में मामला ये भी आ रहा है कि जो बेनीपट्टी जिनके क्षेत्र में, जो एसपी साहब के क्षेत्र में पड़ता है, तो एसपी साहब का कहना हुआ कि वो पत्रकार एक्चुअली में वो पोर्टल पत्रकार थे, वो रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं थे, है ना, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे एसपी साहब को? देखिए, ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने का एक फार्मूला है। हाँ। जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो पोर्टल के पत्रकार हो, चाहे घर में अपने टोला समाज में काम करने वाले पत्रकार हो, वो सभी पत्रकार एक श्रेणी में आते हैं। जब सरकार ने कोरोना काल में एक छोटा सा ही घोषणा किया फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, उसमें सारे पत्रकारों को शामिल किया गया। पत्रकारों के साथ ऐसा तमाम सरकारें करती आई है कि पत्रकारों को उचित जो सम्मान इस देश के अंदर मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं देती है। कई दफे ऐसा होता है कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हुए और समाज के जो अन्याय है उनको उजागर करते हुए उन्हें अपनी जान जानी पड़ती है। इसके बदले किसी भी प्रकार का उनके लिए मुआवजे का भी प्रावधान नहीं किया गया। चलिए, आप लोग सक्रिय नेता हैं, एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे कि क्या पत्रकारिता करने के लिए डिग्री का होना आवश्यक है क्या? देखिए, बेगूसराय की मैं खास कर बात कर लेता हूँ। बेगूसराय में डॉक्टर का क्लिनिक अगर कल किराया पर आता है तो अगले साल जब नजर उठा के देखिएगा तो आपको देख नहीं पाइएगा। उसके बाद कोरोना काल से लेकर अभी तक अगर लहास भी हॉस्पिटल पर आ रहा था उससे भी रुपया लेते हैं। लेकिन और पत्रकार को बुलाकर जब हम खुलासा करवाते हैं तो ऐसे वैसे पत्रकार को धमकी मिला जाता है। तो सीधा तौर पे मधुबनी में जो घटना हुआ है, अभिनव झा को बजाबते सरकार की मिली भगत से घटना हुई है, वहाँ के प्रशासन को मिली भगत से घटना हुई है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। समाज सेवा करने के लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता भी करने के लिए किसी का हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सच्चाई को हर समय हम पत्रकार से आग्रह करता हूँ, सच्चाई को हर समय दिखाने का काम करें। आज प्रेस दिवस भी है भैया जी सब, है ना, तो प्रेस दिवस पे क्या कुछ कहेंगे आप अपने जिला के पत्रकारों को और बिहार के पत्रकार जो पोर्टल पत्रकार हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर ये सब कुछ करते हैं? हम उन सारे पत्रकारों को सबसे पहले तो बधाई देते हैं। आपकी वजह से आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा जाता है। आप एक वजह है जो कि इस देश का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है और खूबसूरत तरीके से चल रहा है। हम अपने सरकार से अपने उन पत्रकार भाइयों के लिए आग्रह करते हैं, आज अपना दिल बड़ा कीजिए और इस प्रेस दिवस पर ही सही आप बिहार के अंदर और देश के अंदर सभी कैटेगरीज के पत्रकारों को एक उनके लिए कानून लाए और उनके सुरक्षा की गारंटी करें। उनके लिए उचित एक जो वेतनमान हो उसकी गारंटी करें और जो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार पत्रकारिता करते हैं और अगर इनके बीच किसी भी प्रकार की अनहोनी उनके साथ हो जाए तो उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार, जिला सचिव AISF बेगूसराय। आपका भैया जी? जिला अध्यक्ष AISF अमरेश कुमार। अमरेश जी, और ये है आपकी पूरी टोली, है ना, जो सरकार की निकम्मी नीतियों पर प्रदर्शन कर रही है GD कॉलेज के परिसर में। ठीक है, आप लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट और फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। अरे बेगूसराय की बेटी पूनम को न्याय दो, बेगूसराय
की बेटी पूनम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।